आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। काफी दिन से बच्चे इस वीडियो का और इस सेशन का जो है वेट कर रहे थे कि सर कब डी ट्रिपल एस पी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ डी ट्रिपल एस बी टीजीटी और पीजीटी उर्दू के हवाले से 2026। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के बारे में, तो आप याद कीजिए लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 का ईयर, जहां पर आपको जो है वो उर्दू की वैकेंसी जो है वो देखने को मिली थी। और उसके साथ साथ उसकी जो है वो एग्जाम डेट भी जो है वो अनाउंस होने वाली थी। लेकिन जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होने वाली थी वैसे ही इस पर जो है वो क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। दिल्ली सरकार ने जो है वो इसकी एग्जाम डेट जो है वो वापस ले ली, जिसमें तकरीबन तकरीबन जो है वो लगभग सभी टीजीटी के जो है वो सब्जेक्ट शामिल थे। चाहे मैथ की बात करें, पंजाबी की बात करें, संस्कृत की बात करें, उर्दू की बात करें, इंग्लिश की बात करें, एसएसटी की बात करें यानी कि सोशल साइंस। तो सबकी जो है वो एग्जाम डेट भी आ गई थी तकरीबन मार्च के आसपास। और अब जो है वो अगस्त चल रहा है और अभी तक जो है वो इसके एग्जाम डेट की जो है वो कोई भी हमें इम्कान जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इसके जो है वो फॉर्म रीओपन होने की जो है वो क्या चल रही है, बात चल रही है। ठीक है, क्यों चल रही है? क्योंकि रीओपन फॉर्म इसलिए होंगे क्योंकि इसमें बात हुई है एज रिलैक्सेशन की। किसकी? एज रिलैक्सेशन की। और अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में एक सर्कुलर जो है वो घूम रहा है, जो बता रहा है, आपने कई जगह उसको देखा होगा, मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाया था। और क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक है, इसलिए उसी कड़ी में आज के सेशन में हाजिर हुआ कि एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल रहा है। ठीक है, रिलैक्सेशन की स्पेलिंग गलत है, कभी ये कहते हैं। हाँ, ये लीजिएगा, रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब किन बच्चों को मिलेगा और कब कब मिलेगा इस बारे में जो है वो बात की गई है। कैसे की गई है? टीजीटी में। सबसे पहले तो बात है कि टीजीटी उर्दू में या कोई और सा भी सब्जेक्ट आप लोगों का है, तो टीजीटी उर्दू में जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलने वाला है। पहली बात तो यही रख लीजिएगा कि वो मिलेगा, क्योंकि सरकार ने इस पे जो है वो बात की थी। जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री आशीष सूद जी, उन्होंने कहा था कि हम इसमें जो है वो रिफॉर्म करेंगे और इसे जो है वो जल्द से जल्द जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन 11 महीने या 10 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई ज्यादा ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें बात की गई है वन टाइम रिलैक्सेशन की। सबसे पहली बात तो ये, और इसमें जो है वो वन टाइम किनको दिया गया जाएगा? सिर्फ अक्टूबर 2025 में जो वैकेंसी आई थी, सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो है ये दिया जाएगा, जिसमें फीमेल को 40 साल का दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो मेल को 2 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, सिर्फ वन टाइम। ठीक है, अक्टूबर 2025 वाले नोटिफिकेशन को ही इसमें क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। फीमेल को 40 और मेल को जो है वो 2 साल देने की बात कही गई है। उसके पीछे का रीजन क्या बताया गया है? इसके पीछे का रीजन बताया गया है कोरोना। क्योंकि कोरोना के जो है वो 2 साल बच्चों के टाइम वेस्ट हुआ है, तो इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात कही गई है उस नोटिफिकेशन में कि बच्चों ने जो है वो मेहनत की थी, लेकिन 2 साल का जो टाइम है वो जो है वो सही से यूटिलाइज नहीं हो पाया। इसलिए जो है वो हम एज रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन वन टाइम का। तो याद रख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जैसे एज रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आपके फॉर्म जो है वो रीओपन हो जाएंगे। उम्मीद यही है कि रीओपन जरूर होंगे, क्योंकि ये रूल है। अगर आपने गाइडलाइंस पढ़ी होंगी तो उसमें मेंशन है कि जब फॉर्म रीओपन होते हैं तो आपको जो है वो फॉर्म भरने का मौका जरूर दिया जाता है। उसकी मिसाल है अभी उत्तर प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं कि बीएड के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो है वो केस चल रहा था, और जैसे ही उसका केस जीते बच्चे तो फॉर्म रीओपन हुए। भले ही 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए हुए, उसका एग्जाम 19 अगस्त को होना था, लेकिन अभी जो है वो किसी कारणवश उसे जो है वो स्थगित कर दिया गया है। तो अगर इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि मिलने वाला तय है, तो इसमें जो है वो आपको फॉर्म रीओपन होंगे। और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था या जो पूरी एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, वो अब उसमें जो है वो भर सकते हैं। तो टीजीटी उर्दू में भी जो है वो काफी जो है वो क्या है, इसमें वैकेंसी है। अब जब रीओपन होंगे तो क्या एग्जाम डेट का इम्कान है? तो अगर हम लोग बात करें तो लास्ट जब 2024 में आपका एग्जाम हुआ था,
तो उसमें पहली डेट जुलाई की दी गई थी, 28 जुलाई, एग्जैक्ट मुझे याद है 28 जुलाई। लेकिन 28 जुलाई को पेपर कैंसिल कर दिया गया, ये कह सकते हैं पोस्टपोन कर दिया गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 2 महीने बाद उसकी डेट दी गई 13 अक्टूबर के आसपास। ठीक है, 13 अक्टूबर के आसपास जो है उसकी क्या दी गई थी, एग्जाम डेट दी गई थी। अब इसीलिए अगर आपका ये फॉर्म रीओपन होता है 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, उसके बाद आपकी जो है वो डेट कब तक मान के चल सकते हैं हम लोग, अक्टूबर या नवंबर में आपका जो है वो एग्जाम हो जाएगा। पहले मैं खुद सितंबर मान के चल रहा था, लेकिन अगस्त आ गया है, तो अभी तक जो है वो इस पर जो है वो क्या नहीं हो पाया, कुछ निर्णय नहीं ले पाया गया है, क्योंकि सरकार भी जो है वो लंबा खींचती है ताकि उसे मौका मिल जाए। और इसीलिए आप लोग देखते हैं कि 13 अगस्त को जो है वो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है DTSSB TGT में, उन सबको जो है वो सम्मानित किया जाएगा, यानी कि उन्हें जो है वो सम्मानित किया जाएगा। खुद CM और LG साहब जो है वो उन्हें सम्मानित करेंगे। हो सकता है तब इस पर जो है वो कोई बाइट आ जाए, न्यूज में कोई गुड न्यूज आ जाए, तो 2 या 3 दिन की बात है, उसके बाद आपको जो है इसका नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर से जरूर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है TGT के रिगार्डिंग। लेकिन मान के चलिए आपका अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम होगा, 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है हर हाल में, ये आप लोग जो है वो नोट करके रख लीजिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें TGT के बाद PGT की, और अगर हम लोग बात करें उर्दू की, तो उर्दू में PGT की वैकेंसी का जो ब्यौरा है वो मैंने आपको पहले बता दिया था। टोटल आएंगी 7 वैकेंसी। ठीक है, उर्दू की कितनी वैकेंसी है, 7 वैकेंसी है। 2022 में आई थी 3 वैकेंसी या 2 वैकेंसी आई थी, और 2019 में आई थी 1 वैकेंसी। ठीक है, 2019 में 1 आई थी और 22 में जो है वो 2 या 3 आई थी, एग्जैक्ट जो है वो डेटा यही आता है। तो अब जो है वो 7 वैकेंसी आई हैं। अब किस कैटेगरी में कितनी आई हैं ये तो नहीं पता, लेकिन मेल और फीमेल में कितनी आने वाली हैं ये आप लोग जो है वो जान के रख लीजिएगा। मेल में 4 है और फीमेल में जो है वो 3 है। अब UR में कितनी आएगी, OBC में कितनी आएगी, SC में कितनी आएगी, ST में कितनी आएगी, उसका जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा। और इसका भी नोटिफिकेशन आपको जो है वो अगस्त के लास्ट में, या हम लोग कह सकते हैं सितंबर के आसपास आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। DTSSB PGT उर्दू की वैकेंसी की बात करें, 7 वैकेंसी हैं, ये इतना तो डेफिनेटली तय है, ये नोटिफिकेशन में भी है। एग्जाम सर आपने जो देखा होगा, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था, तो उसमें ही साफ साफ मेंशन है कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जारी कर दिया जाएगा। तो ये 2 वैकेंसी हैं DTSSB TGT उर्दू की, आप लोग इसमें जो है वो तैयारी में लग सकते हैं या तैयारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी हमसे मालूमात कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।